लौट आया है तो शायद उसी का कहीं ना कहीं जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया है। सुनिए। बहुत गंदा बयान है, बहुत गंदा बयान है। इस तरह का बयान से उनको बचना चाहिए। वो केंद्र में दो मंत्रालय उनके प्रभार में हैं और इस तरह का अगर बयान कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है। अगर बीजेपी शासित राज्यों में अपराध हो रहा है तो वहाँ के मुख्यमंत्री अपराध कर रहे हैं क्या? वहाँ अगर रेप हो रहा है तो वहाँ के मुख्यमंत्री कर रहे हैं क्या? ये सब गलत बात है, गंदा बयान है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं भाई? तो देखिए, इस तरह की बयानबाजी हो रही है। अब तेजस्वी यादव ने पूछा है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है तो क्या उसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार है? सियासत एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ लखीमपुर में जो हुआ, इतना दर्दनाक हादसा, निर्मम हत्या कर दी गई दोनों बच्चियों की। हमारे संवाददाता के पास ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलते हैं। हालांकि इससे पहले कई लोगों से उनकी मीडिया वालों से बातचीत हुई थी, लेकिन एकाएक स्थिति थोड़ा सा वैसी हुई। उसके बाद पुलिस ने उन सभी को जो है अपने साथ ले जाकर के मना कर दिया बातचीत के लिए। हालांकि जो पहले बातचीत हुई उसमें साफ तौर पर उनका यही कहना था, जो पीड़ित है उनके पिता का साथ इस पे कहना था कि 1 करोड़ मुआवजे की मांग कर रहे थे और इसके साथ जो 6 लोग हैं जिनको जो हिरासत में है पुलिस, उनको फांसी की सजा की मांग कर रहे थे। तो ये बातें पीड़ित के परिवार की तरफ से लगातार कही जा रही है और आज की जो बात थी अंतिम संस्कार को लेकर के, इस पर परिवार का साफ रुख है। मौसम की वजह से और उनके परिवार के तमाम ऐसे लोग हैं जिनको इस क्रियाक्रम में शामिल होना था, वो भी नहीं आ पाए, तो लिहाजा इसको लेकर के कल के लिए कहा जा रहा है परिवार की तरफ से। लखीमपुर से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे संवाददाता शुभम पांडे। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब आ गई है इस वारदात के बाद और उसमें रेप की पुष्टि भी की गई है। लगातार एक तरफ जो इस केस की डिटेल्स हैं वो सामने आ रही हैं और दूसरी तरफ पॉलिटिकल बयानबाजी भी चल रही है। तो चलिए, इस मामले से जुड़ी हुई इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। लखीमपुर खीरी हत्याकांड में ये बड़ा खुलासा हुआ है और सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों लड़कियों के साथ रेप की पुष्टि हुई है। लड़कियों के शव पर चोट के निशान भी पाए गए हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक और इन दोनों लड़कियों का गला दबाकर हत्या की गई थी। सूत्रों के हवाले से जी न्यूज को यह खबर मिल रही है कि दोनों बहनों से रेप की पुष्टि हो गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही, और यह भी पता चल रहा है कि उनके शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। लखीमपुर खीरी हत्याकांड के बारे में या इस पूरे केस के बारे में जो कुछ तथ्य इस वक्त सामने है वो ये है कि बच्चियों के साथ पहले रेप हुआ और फिर गला दबाकर उनकी हत्या की गई और शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये खुलासा सामने आ रहा है। रेप की पुष्टि हो गई है, दोनों के शव पर चोट के निशान मिले हैं और ये भी बताया जा रहा है कि गला दबाकर इनकी हत्या की गई। उसके बाद पेट से लटके हुए उनके शव बरामद हुए। इस मामले में 6 आरोपियों को अभी तक पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है, जिनके नाम भी हम आपको बता रहे हैं। जुनैद, सुहेल और इनके अलावा हफिजुल, 3 लोगों को और गिरफ्तार किया है पुलिस ने, जिसमें आरिफ का नाम भी शामिल है। करीमुद्दीन 5वां आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है और छोटू नाम का एक और अपराधी आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है। लखीमपुर कांड से जुड़ी इस वक्त की यह बड़ी खबर है। एनकाउंटर के बाद आरोपी जिसका नाम जुनैद है वो पकड़ा गया और उस एनकाउंटर के दौरान जुनैद के पैर पर गोली भी लगी। बचने के लिए वो पुलिस से भाग रहा था, तभी पुलिस ने उसके पैर पर गोली मारी और उसे वहां पर इंजरी हुई, लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया है। जुनैद एक आरोपी है। कुल 6 आरोपियों को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस से जब बचकर भागने की कोशिश कर रहा था जुनैद, तो उस एनकाउंटर में उसके पैर पर गोली लगी, लेकिन इस वक्त वो पुलिस की गिरफ्त में है 5 और आरोपियों के साथ। यूपी पुलिस की तरफ से यह खुलासा हुआ है और सूत्रों के हवाले से हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो सामने आया है वो भी पता चला है। शुभम पांडे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। शुभम, इस वक्त जो तमाम जानकारी मिली है उसके मुताबिक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों लड़कियों के परिवार वाले क्या कह रहे हैं?
देखिए, परिवार का साफ रुख है। 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की जा रही है उनके पिता की तरफ से, और उसके साथ साथ तो 6 लोग हिरासत में, उनकी फांसी की सजा की बात की जा रही है। इस वक्त हम लोग जहां मौजूद हैं, ये पीड़ित का ही आवास है, जहां पर अभी फिलहाल दोनों बच्चियों के शव घर में मौजूद हैं, और ठीक बाहर आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल यहां पर तैनात है, जो लगातार अपनी बात रख रहे हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं घर के बाहर बहुत से लोग मौजूद हैं जो लगातार अपनी बात कहना चाह रहे हैं। जी, क्या आप क्या मांग है परिवार के प्रमुख की जो है परिवार की मांगे हैं मेरे भैया सुबह से हर डिबेट में बता करके दी गई हैं। ऐसा नहीं कि आप क्या मांग डिमांड यही है कि जो है उचित कार्रवाई हो, प्रशासन कर रहा है, प्रशासन की कार्रवाई से हम लोग सहमत हैं, प्रशासन की कार्रवाई से सहमत हैं, और आगे की जो कार्रवाई होनी है वो अभी परिवार के साथ बैठ करके उसके बाद क्या निर्णय होता है, अंतिम संस्कार अभी होता है, कल होता है, जो भी होगा सबके सामने अभी आपने बताया था कल के लिए कि अंतिम संस्कार कल कराने के लिए, क्योंकि मौसम खराब है, परिवार के अन्य लोग नहीं आ पाए। हम इस वक्त भी वही कह रहे हैं ना, हम परिवार के साथ बैठने जा रहे हैं। अच्छा। कुछ मेहमान नहीं आए हैं, मौसम भी खराब है, परिवार के साथ बैठने जा रहे हैं। हम अभी कह रहे हैं कि अगर स्थिति हमें ऐसी लगती है कि आज नहीं करा सकते, हम नहीं कराएंगे, और अगर होता है कि हाँ चलो ठीक है करा दो, कोई बात नहीं, 2 लोग नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम करा भी देंगे। कुछ मुआवजे की मांग भी है? हाँ, मुआवजे की मांग है, जो उचित मुआवजा हो सरकार दे। क्या उचित मुआवजा? अभी पीड़ित जो पिता थे उनकी तरफ से 1 करोड़ रुपए की बात की गई कि 1 हम करोड़ सहमत रुपए। हैं, वो उनके फादर हैं और बेटे, हम सहमत हैं। जो पिता ने कहा हम सहमत हैं। मुआवजा अगर नहीं मिलता तो क्या मतलब तब तक अंतिम संस्कार रुका रहेगा? क्या ऐसा कुछ नहीं? अगर अंतिम संस्कार नहीं रुकेगा, अगर मुआवजा नहीं मिलता तो उसके और भी प्रोसेस हैं लेने शुभम, एक बात और कही जा रही है कि पोस्टमार्टम आप लोग की बिना अनुमति के हो गया, ये तमाम चीजें बात नहीं, ये गलत है। पोस्टमार्टम बिना अनुमति के हुआ, ये गलत है। शुरुआती जो बॉडी ले गई, जो पिता ने बताया, हम तो थे नहीं वहाँ पे, जो अनुमति नहीं ली गई, क्या उसमें अनुमति नहीं थी, पा रहे हैं? जो मतलब पारदर्शिता की गई। शुभम, एक सवाल मेरी तरफ से लीजिए। जो 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या परिवार इस कार्रवाई से संतुष्ट है? वो 6 लोग कौन है? क्या उनके खिलाफ पहले कोई कंप्लेंट दर्ज हुई थी? 6 लोग जो हिरासत में लिए गए हैं, इस कार्रवाई से क्या आपका परिवार संतुष्ट है? अभी संतुष्ट है, लेकिन यही मांग है कि उचित जो है, हमेशा हम भी कहते हैं, परिवार के लोग भी कहते हैं कि उचित जांच हो सकता है 7वां भी निकला है। 6 लोगों में छोटू के अलावा अन्य 5 लोगों को आप लोग जानते थे? नहीं, पहले से हम छोटू को भी नहीं जानते हैं। अच्छा। फूफा जी दीदी छोटू को जानते हैं, हम छोटू को भी नहीं जानते। अच्छा। क्योंकि हम इस गांव के नहीं हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये परिवार के सदस्य थे जिनका साफ तौर पर इसको लेकर के रुख था कि 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग जो उनके पिता की तरफ से की जा रही है। इसके साथ साथ सबसे प्रमुख चीज अंतिम संस्कार को लेकर के जो अपडेट था अभी तक, कि कल को लेकर के अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी, कल को लेकर के बात कही जा रही थी, लेकिन अभी फिलहाल उनके कहना है कि हम परिवार के साथ बैठेंगे, इस पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर मैक्सिमम लोग परिवार के लोग आ गए हैं और मौसम ठीक रहता है तो आज ही ये पूरी प्रक्रिया करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ जो मुआवजे की बात है, ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगी जब सरकार की तरफ से कोई ऐलान होगा। लेकिन इस पूरे मामले का घटनाक्रम क्या रहा? क्या परिवार की तरफ से जो घटनाक्रम बताया जा रहा है वो पुलिस और प्रशासन का जो घटनाक्रम है उससे मैच करता है? देखिए, सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन इस पूरे मसले में यही है कि अभी तक जो पुलिस की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि ये पूरे मामले में अपहरण जैसी कोई बात नहीं, लेकिन पीड़िता की मां की तरफ से इसको लेकर के सुबह ही जब हम बातचीत कर रहे थे, इस पर उन्होंने साफ यही कहा था कि जब ये 3 लड़के मोटरसाइकिल से आते हैं और अपहरण करते हैं, ये बात कही जा रही थी पीड़िता की मां की तरफ से। लेकिन इस पूरे मामले पर जब एसपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी अपहरण जैसी बात नहीं है, और बाकी अन्य जब ये लड़के घर आते हैं तो दोनों ही बच्चियों से बातचीत करके बहला फुसला करके साथ में रजामंदी के साथ ले जाते हैं। तो ऐसे में ये बात पुलिस की तरफ से जो कहा जा रहा है और पीड़ित परिवार की तरफ से जो कहा जा रहा है, इसमें काफी ज्यादा लैक है। अब इसके साथ साथ जो पोस्टमार्टम को लेकर के जो चर्चा थी, तो पोस्टमार्टम को भी लेकर के भी एक बात ये रखी जा रही थी कि पहले की अनुमति नहीं ली गई परिवार से, और लेकिन अब ये बात आ रही है कि जब यहां से ले गए तब उस चीज की अनुमति नहीं ली गई, बाकी पोस्टमार्टम में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होने दी गई। तो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग थोड़े से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जब कोर्ट्स के सामने ये स्टेटमेंट रखे जाएंगे तब आखिर क्या चीजें सामने आती हैं। शुभम, तो देखिए घटनाक्रम को लेकर दोनों ही पक्ष अलग बात कह रहे हैं, और दूसरी बात जो सामने आ रही है वो ये है, आपने भी परिवार से बात की कि जब तक मुआवजा नहीं मिल जाएगा या परिवार के किसी सदस्य को नौकरी का वादा नहीं हो जाएगा, इनके पूरे होने के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्या ये सच है? क्या कह रहे हैं परिवार वाले?
देखिए, अभी हमने साफ बात की थी, जो उनके परिवार के सदस्य हैं, अभी उनका ये कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमें मुआवजे की बात है, अगर नौकरी की बात है, अगर इसको लेकर के आश्वासन जैसी स्थिति भी बन जाती है तो हमको कोई ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन ये मांगे उनकी तरफ से रखी गई हैं कि ये मांगे हमारी जरूर मानी जाएं, जिससे कि एक परिवार जिसने अपनी 2 बेटियां खोई हैं तो उनके भरण पोषण में किसी भी तरह से आने वाले दिनों में कोई समस्या न आए। हालांकि उनका एक अभी जब हमारी बातचीत हो रही थी, उनका यही कहना था हमारी बेटियां जरूर वापस नहीं आ सकती, लेकिन हाँ, इसके कुछ किसी भी तरह से अगर कुछ भी राहत परिवार को दी जा सकती तो निश्चित तौर पर दी जानी चाहिए। ठीक है शुभम, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी शुभम पांडे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और उनके जरिए हम लगातार इस केस की अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे। लेकिन लखीमपुर की घटना पर सियासत इस वक्त हाई चल रही है, विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमलावर हैं। सुनिए कुछ रिएक्शंस। भारतीय जनता पार्टी बेगूसराय का सवाल उठा करके कानून व्यवस्था को लेकर के लंबी चौड़ी बातें कर रही थी, लिहाजा आज की घटना उनका मुंह बंद करने के लिए काफी। आज जो देखिए, आज जो हुआ है जगी राज्य में, यूपी में जो हुआ है कि महिला को धर्षण किया है, रेप हुआ है, तो हर दिन ऐसा हो रहा है। बीजेपी जिस स्टेट में है उस स्टेट में महिला एकदम सुरक्षित नहीं है। महिला के ऊपर बहुत ऐसे अत्याचार हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग महिला है, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलिए बुलेटिन में यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। हुई थी, इनके नाम जुनैद सन ऑफ इजराइल, सुहेल सन ऑफ इस्लामुद्दीन, हफीजुल रहमान उर्फ मजिलका सन ऑफ अजीजुर रहमान है। इसमें से दोनों लोगों को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया था, सुहेल और हफीजुर रहमान को। जुनैद की गिरफ्तारी अभी थोड़ी देर पहले हुई है। एक एनकाउंटर हुआ है, उनके पैर में गोली लगी है संभवतः, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले की बात है, उसमें गिरफ्तारी की गई है। तो चारों अभियुक्त जो नामजद किए गए तो उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें जो विषय बताया गया है, छोटू ने इनको पहले परिचित करवाया, जो छोटू सन ऑफ चेतराम गौतम है, इन्होंने इनको परिचित करवाया था कुछ दिनों पहले, इन 3 लड़कों को, इस महिलाओं से। इन्होंने दोस्ती के प्रिटेक्स्ट पे इनसे दोस्ती की। कल दोपहर के समय वो मोटरसाइकिल लेकर के गांव में आए थे ये तीनों लड़के, और लड़कियों को बहला के ले गए। इनको पहले खेत में ले गए, वहां इनके इच्छा के विरुद्ध इनसे शारीरिक संबंध बनाए। महिलाओं ने उनसे शादी करने की बात कही और वो इस जिद पे अड़ गई कि हमें शादी करनी है। इस बात से शुद्ध होके लड़कों ने गला दबा करके, उनके कथनानुसार चुन्नी दुपट्टे से गला कस के उसकी हत्या कर दी। यूपी के डिप्टी सीएम ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। देखिए, जो लखीमपुर की घटना है वह बहुत दुखद और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ाजनक है, और इस दुख की घड़ी में विशेष तौर से पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है। लेकिन जहाँ तक अपराध करने वालों की बात है, वो अपराध करने वाला एक भी अपराधी बचने नहीं पाएगा। वो चाहे उसको बचाने की कोई कोशिश करे, छिपाने की कोशिश करे, लेकिन उनको खोज निकाला जाएगा, उनके खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी जो मिसाल बनेगी। और मैं विपक्ष के, चाहे वह श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे वह श्रीमती प्रियंका मैडम हों, और चाहे वो सुश्री मायावती जी हों, उनसे ये अपेक्षा करूंगा कि ऐसे मतलब जब दुख की घड़ी एक परिवार के लिए खड़ी है, राजनीति करने की जगह और उस परिवार को कोई सांत्वना दे सकता है तो जरूर देने का काम करे। लेकिन मैं आज के दिन यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज था, कानून का राज है और कानून का राज रहेगा। तो लखीमपुर की घटना के बाद जहां विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, वहीं बीजेपी का कहना है कि ये योगी और मोदी को बदनाम करने की साजिश है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में लगातार दलितों पे अत्याचार बढ़ता ही चला जा रहा है, महिलाओं पे लगातार अत्याचार हो रहा है। हाथरस घटना के बाद अब लखीमपुर खीरी में 2 बहनों को अगवा करा के उनकी हत्या कर दी जाती है। ये जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। इसीलिए तो महिलाओं के अत्याचार में और दलितों के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर। क्या हमें जानकारी नहीं है? मैं तो अभी बेगूसराय में ही बड़ी घटना घट गई थी, वहाँ से सवेरे 5 बजे लौटा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है योगी जी जैसा शासन जिस राज्य में हो वहाँ किसी को न्याय में मिलने में दिक्कत नहीं। अच्छा, एक सवाल ये है, क्योंकि मायावती ट्वीट कर रही है निघासन घटना को लेकर, जबकि उनकी सरकार में खुद एक बड़ी घटना निघासन में हुई थी जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हुई थी और उसको लेकर, तो उस पर इस तरह घटनाओं पर राजनीति करना कितना ठीक है?
देखिए, मेरा मानना है कि जो अपोजिशन की पार्टियां उत्तर प्रदेश में हैं वो योगी जी और मोदी जी दिल्ली में हैं। उनके खिलाफ कोई लग नहीं रहा कि मैं क्या बोलूं। जब लग नहीं रहा है तो कुछ ना कुछ चीज बोलना है तो कुछ बोलते हैं। और आपको ये भी बता दें कि लखीमपुर कांड पर राहुल ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि रेपिस्ट को छुड़ाने वालों से उम्मीद नहीं की जा सकती है। लखीमपुर में दिन दहाड़े 2 नाबालिग दलित बहनों के अपहरण के बाद उनकी हत्या हो गई। बेहद विचलित करने वाली ये घटना है। बलात्कारियों को रिहा करवाने और उनका सम्मान करने वालों से महिला सुरक्षा की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। ये बड़ा आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाया गया। हमें अपनी बहनों बच्चियों के लिए देश में एक सुरक्षित माहौल बनाना होगा। शुभम पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर लगातार जुड़ रहे हैं। शुभम, अब इस घटना के बाद से चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, अब राज्य सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है सबने। जी देखिए, इस तरह की घटनाएं निश्चित तौर पर विपक्ष को एक बड़ा मौका देती हैं। तो ऐसे में अब समाजवादी पार्टी, बसपा और उसके अलावा अन्य जो विपक्ष के दल हैं वो इस पूरे मौके का फायदा जरूर उठाना चाहते हैं। कल ही समाजवादी पार्टी की तरफ से इसको लेकर के ट्वीट किया गया था। प्रियंका गांधी ने भी इसको लेकर के ट्वीट किया था और आज बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर के ट्वीट किया गया। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो लगातार बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर के बात करती है, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर सवाल उठाएं। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में अगर बात करें कानून व्यवस्था, इन तमाम चीजों को लेकर के, ये घटना भी निश्चित तौर पर अपने आप में कानून व्यवस्था पर जरूर सवाल उठाती है। पीड़िता की मां से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका इस मामले पर जरूर ये कहना था कि वो जो नजदीकी थाना था वहां पर वो गए और उनके वहां पर उस पूरे मामले को नहीं सुना गया। तो ऐसे में अब जब 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है तो बात ये भी सामने आ रही है कि जो संबंधित पुलिस कर्मी है उन पर भी इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई होने की बात कही जा रही है। लेकिन विपक्ष इस पूरे मामले को तूल बनाते हुए जरूर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। शुभम, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच आपको सुनाते हैं कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है।